चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग इसके पहले 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पढ़ चुके हैं। आज हमारा टारगेट रहेगा कि 8.3 खत्म कर दिया जाए और अच्छी तरह से खत्म कर दिया जाए। 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इफ tan a बराबर cot b, मतलब tan a बराबर cot b आपको दिया हुआ है। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो tan a बराबर cot b आपको दिया हुआ है, जो दिया है उसको लिखिए। अब आप सोचिए कि अब करें क्या भाई। यहाँ tan 30 होता तो वैल्यू रखे होते, 45 होता है वैल्यू रखे होते, यहाँ तो tan a बराबर cot b है। अब इसके आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि बस वही करिए जो आपको आता है। अब आप कहिएगा कि भाई हमको इस चैप्टर में एक ही फार्मूला आता है, क्या कि भैया tan को पलटेंगे, तो tan को पलटिए। आप लोग पढ़ेगा ना, क्या पढ़े हैं, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला पढ़े। इस एक्सरसाइज में आपको यही एक फार्मूला आता है, हम यही फार्मूला यहाँ पुट कर देंगे। tan a है तो tan की जगह क्या कर दिया cot, और a की जगह 90 माइनस a। इसको बदलिएगा क्या, तो नहीं, हम आपको पहले ही बता दिए एक बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, ये इस चैप्टर का मूल मंत्र है। तो हम इसको बदले, अब इसको हम नहीं बदलेंगे, इस cot b को हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब cot cot दोनों हो रहे हैं, इधर 90 माइनस a इधर b है। आप इन दोनों को कंपेयर करिएगा तो cot cot सेम है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब 90 माइनस a जो है वो b के बराबर होना चाहिए। अब माइनस a को उधर भेज दीजिए, 90 बराबर माइनस a उधर गया तो प्लस में हो गया, और b यही तो आपको लाना था, a प्लस बी बराबर 90। आगे आपका a प्लस बी 90, कोई शक। इफ sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको a का वैल्यू पता करना है तब जब sec 4a cosec a माइनस 20 के बराबर हो। मतलब आपको गिवन में है कि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। ठीक है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा, तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि एक ही तरीका है, एक बदलिए एक मत बदलिए। बदलने का फार्मूला आप जानते हैं, ये मान लीजिए sec थीटा है, तो sec थीटा का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं sec थीटा का फार्मूला, cosec 90 माइनस थीटा। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रैकेट में फार्मूला लिखते हैं ये टाइम पास में नहीं लिखते हैं। आप जब एग्जाम में भी कॉपी में सॉल्व करिएगा तो जो फार्मूला लगेगा वो फार्मूला यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक ना, इस पे नंबर है। आइए हम लोग लगाते हैं sec थीटा बराबर cosec 90 माइनस थीटा। sec 4 है तो sec की जगह cosec, और 4a की जगह क्या हो जाएगा 90 माइनस 4a। यही ना फार्मूला है, cosec 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 4a था, यहाँ 4a हो गया, और इक्वल टू में जो है इसको आप ऐसे ही छोड़ दिए। ठीक है, अब आप और करके इसको क्या लिख सकते हैं, फिर वही बात कंपेयर, पिछले सवाल में जैसे कंपेयर किए थे इस बार भी कंपेयर करिए। कोसेक यहाँ दोनों सेम है तो एंगल भी सेम होना चाहिए, तभी इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल कब होगा, जब ये कोसेक सेम है तो एंगल भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 90 माइनस 4a ये एंगल इस a माइनस 20 के बराबर होगा। अब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ a करना है, मतलब a का वैल्यू पता करना है। तो a का वैल्यू कैसे पता करेंगे, जाति मिलाइए। 90 यहाँ पहले से है, माइनस 20 इधर भेज दिए तो प्लस 20 हो गया। a यहाँ पहले से है, माइनस 4a उधर भेज दिया तो प्लस 4a हो गया। 90 और 20 प्लस में जोड़िए 110 आ गया, और a और 4a जोड़िए कितना आ गया 5a। आपको a का वैल्यू फाइंड करना है, a रहने दीजिए, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, गया डिवाइड में, काट दीजिए, 5 2 जा 10 और 10 22 डिग्री आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 8.3 के एकमात्र मेहनत वाले सवाल में। ये एकमात्र सवाल है जिसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रिक लगेगा, और हम बार बार बताते हैं कि जिस सवाल में एक्स्ट्रा ट्रिक लगा वो एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें ट्रिक क्या लगेगा, आप सवाल पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि इफ a प्लस बी एंड सी, ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का a
बी और सी क्या है, इंटीरियर एंगल है, माने ये एंगल ए है, ये बी है, एक सी है। तो सो दैट आपको प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। आप इतना दिमाग मत लगाइए भैया कि देखिए ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए लोग हार्ड मानते हैं क्योंकि उसमें समझ में नहीं आता है कि भैया क्या करे। जैसे अगर सवाल नॉर्मल होता बाकी एक्सरसाइज की तरह कि भैया पिताजी की उम्र आपकी उम्र से 10 साल 20 साल ज्यादा है, तो आप क्या करते थे, अपनी एक्स मानते थे, पिताजी में x + 20, बुद्धि काम करती थी ना। यहां भैया ऐसा लैंग्वेज लिख दिया है कि आगे कुछ सोच ही नहीं पाते। इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ आप वही काम करिए जो आपको आता है। आपको क्या आता है, फार्मूला आता है, फार्मूला लगाइए। हम लोग बाई LHS चलेंगे, साइन बी प्लस सी बाई 2 की ओर से चलेंगे और इसको लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो साइन बी प्लस सी बाई 2 है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं अपने फार्मूला से, तो साइन को हम लोग cos 90 माइनस थीटा लिखते हैं, साइन थीटा का फार्मूला। तो साइन की जगह आप लिखे cos और इसकी जगह हो गया 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है, b प्लस सी बाई 2, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, cos, अब इसके नीचे 1 है, एलसीएम लीजिए 2 आ गया, 1 और 2 का एलसीएम 2 आया, 1 का टेबल पढ़े 2 बार में, तो 2 का 90 से इंटू के कितना आ गया, 180 आ गया, माइनस 2 मिल गया। तो ये b प्लस सी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए एक बात यहां देखिए, गड़बड़ी लोग करते हैं, हमेशा करते हैं, माइनस के बाद b प्लस सी जब भी लिखिएगा, जब भी माइनस के बाद 2 डिजिट लिखिएगा या 2 से ज्यादा लिखिएगा तो उसको ब्रैकेट में जरूर याद से बंद करिएगा, ठीक ना। अब देखिए cos रहेगा 180 माइनस अंदर गया तो माइनस बी माइनस सी बाई 2, क्लियर। अब लास्ट स्टेप देखिए, आपको लाना क्या था, cos a बाई 2 लाना था। आपका आ क्या गया, आपका आ गया cos 180 माइनस बी माइनस सी बाई 2। अगर किसी तरह 180 माइनस बी माइनस सी की जगह हम a लिख दें तो cos तो आ चुका है, बटा में 2 आ चुका है, खाली यहां a चाहिए ना, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे ब्रैकेट में चलिए, एग्जाम में करके दिखाना होगा, ठीक है। आपको सवाल में क्या दिया है, ए बी सी जो है आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी का तीनों एंगल है एबीसी, और आप जानते क्या है कि a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 180 हो गई। आपको ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से पता है, यहां लिख दीजिएगा। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो आप कह सकते हैं एक बराबर क्या होगा, 180 पहले से है, b उधर गया माइनस और प्लस सी भी उधर गया तो माइनस सी होता है। तो आपको 180 माइनस बी माइनस सी का वैल्यू पता चल गया a, माने यहां 180 माइनस बी माइनस सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, a। तो लिखिए, तो cos इसकी जगह a और बाई में 2, आपका RHS आ गया ना। आपको लाना था साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर इतना, देखिए साइन b प्लस सी बाई 2 से चले और आ गया आपका cos a बाई 2 जो क्या है, इक्वल टू RHS, प्रूव। चलिए हम लोग चलते हैं 8.3 के आखिरी सवाल पर। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब वही साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, ये जो 6 पढ़े हैं आप वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखना है, ये तो पहले से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में है। फिर तो कंडीशन दिया है एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45, ऐसा लिखिए कि ये एंगल 67 है ना, नहीं रहे, कितना रहे, 0 और 45 के बीच में रहे, 75 नहीं रहे, कितना रहे, 0 और 45 के बीच में रहे। तो भाई आपको साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को ऐसा बदलना है कि ये एंगल 0 और 45 के बीच वाला हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, 22 हो जाए, 28 हो जाए, जो मन में सो हो, लेकिन 0 और 45 के बीच का हो। कैसे करें, एक ही तरीका हम लोग को आता है कि भाई जो हमको आता है वही लगाएंगे। हमको आता है साइन को कॉस और 67 को 90 माइनस 67, यही पढ़े हैं ना। अब देखिए 90 में 67 घटेगा कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, हो गया 0 और 45 के बीच में। इसको बदलिए, कॉस थीटा को क्या लिखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 75 लिख दिए, ठीक। अब देखिए क्या हो गया, कॉस 90 में 67 को घटाइए 23 डिग्री और साइन
90 में 75 को घटाइए तो कितना आ गया 15 डिग्री। अब आपका जो एंगल आ गया ये 0 और 45 के बीच में आ गया। इसी के साथ आप लोग का 8.3 पूरी तरह से समाप्त। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में 8.4 के इंट्रोडक्शन पे चलेंगे। सेवा समाप्त।